हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे कबीर की साखियाँ इस सीरीज के अंतर्गत साखी नंबर 20। लेकिन सबसे पहले कबीर जी का परिचय। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उसे ही पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहते हैं, क्योंकि उसमें कुल मिलाकर 5-6 भाषाओं का समावेश था। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। तो ऐसे ही हिंदी साहित्य की महान विभूति थे कबीरदास जी। और आज हम यहाँ पर देखेंगे कबीरदास जी की साखियाँ में से साखी नंबर 20। तो चलिए शुरू करेंगे। साखी नंबर 20। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे मन का मन का फेर। कर का मन का डार दे मन का फेर। अब इसका अर्थ, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला लेकर तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। अर्थात हाथ के मनकों की माला फेरते युग बीत गए, लेकिन यह मन नियंत्रण में नहीं आया। जिस मन पर जीत हासिल करनी थी, वह मन युगों के बाद भी चंचल ही है। वह किसी के वश में नहीं आता। इसलिए अब हे मनुष्य, ये मनकों की माला तुम छोड़ दो, मन को ही अपने वश में कर लो। चंचल मन को जब तक अपने वश में नहीं कर लेंगे, तब तक ना ही मन को स्थिरता मिलेगी, ना ही चैन। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटी साखी के माध्यम से बहुत ही सुंदर का अर्थ यहाँ पर बताया गया है, जो हमें सभी के लिए लागू हो जाता है। तो फिर एक बार देखेंगे साखी नंबर 20। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। माला फिराते फिराते जुग मतलब युग भया गए। माला फेरते फिरते युग चले गए, लेकिन फिरा न मन का फेर। लेकिन इस मन को हम एक जगह पर नहीं ला सके, या फिर वो अपनी जगह से हिला नहीं। अर्थात वो जो बाहर की बातों में जो लिप्त है, वही काम उसका चलता रहा। कर का मन का डार दे मन का फेर। कर अर्थात हाथ, कर का मन का डार दे, हाथ में जो ली है वो मनकों की माला वो फेंक दे, और मन का फेर, और अपने मन की माला को फेरना शुरू कर। अर्थात अपने मन की माला को, मन को अपनी माला की तरह जपना शुरू कर, अर्थात उसको अपने नियंत्रण में लेकर आ। ये उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर अर्थ बता दिया है, जो हम सभी के लिए काम आता है। युग बदल गए, लेकिन मनुष्यों की वृत्तियाँ समान रही। कुछ बातें बाह्य आडंबर के लिए बहुत सारी की जाती है। एक माला घुमाना, 2 माला घुमाना, 4 माला, और फिर इसका गर्व अभिमान भी इंसान को हो जाता है। लेकिन जिस मन को स्थिर करने के लिए ये सब बातों का प्रयोजन किया गया है, वो बातें नहीं होती।
अर्थात मन तो दसों दिशाओं में घूमता रहता है, सिर्फ हाथ में 5 बार, 7 बार, 10 बार माला तो घूमती रहती है। तो ऐसी माला घूमने से कोई भी अर्थ नहीं है, या फिर इससे किसी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक छोटी सी साखी के माध्यम से बहुत ही सुंदर शब्दों में अर्थ प्रस्तुत किया है, जो हम सभी को विचारणीय हो सकता है। तो देखेंगे ऐसे नए नए वीडियोस को निश्चित रूप से आप बार बार जानना चाहोगे, पाना चाहोगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो, ये साखी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ऐसे नए नए वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि अच्छी चीज़ों का, अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करने का काम हमारा होना चाहिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।